देखिए, ये जो ह्यूमन का ब्लड होता है ना, ह्यूमन का ब्लड ये बेस होता है कि एसिड होता है। ये बेस होता है क्योंकि 7.5 7.4 जो है इसका पीएच होता है, ठीक ना। ये तो ये ज़्यादा ब्लड किस में होता है, मेल में कि फीमेल में? मेल में। क्यों? ऐसा पता नहीं, मतलब जो है ना, लेकिन बोला जाए कि 0.5 लीटर जो है ना मेल में ज़्यादा होता है। अब देखिए, ब्लड जो है ना बेसिकली दो फेज में पाया जाता है। एक तो लिक्विड और एक सॉलिड है। जो लिक्विड होता है ना वो प्लाज्मा होता है, सुने होंगे नाम। अपना अपना जो पूरा ब्लड है ना बॉडी का, उसमें से 60% जो है ना प्लाज्मा ही होता है। और बचा जो 40% है ना, ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी, ये जानते क्या है? ये बेसिकली जो है ना, ये नंबर में 5 मिलियन है। यूपीएससी पूछता है कि इनके कितने नंबर है। 5 मतलब 5 मिलियन पर 50 लाख हैं। और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है ना, लाइफ कब तक जीवित रहते हैं? ये 120 डेज रहते हैं। 120 दिन में फिर हाँ, फिर मर जाते हैं, फिर इनको नया करना पड़ता है। आरबीसी जो है में होमोग्लोबिन होता है। अभी बताइए कि जो है ना, होमोग्लोबिन किस में ज़्यादा होता है, मैन में कि फीमेल में? फीमेल में। नहीं, मेल में। तभी तो बोलते हैं कि जो वीमन होती है ना प्रेग्नेंट के टाइम में जो है ना, उनमें एनीमिया कम हो जाता है। क्योंकि होमोग्लोबिन की कमी मतलब कि एनीमिया की कमी हो जाती है, आयरन की कमी। ऐसे लिंक करना पड़ता है, ठीक ना। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है ना लाइजोसोम प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में। गांठ यूपीएससी पूछता है लाइजोसोम यदि प्रेजेंट। जानते क्या करता है? ये अपन को कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है आरबीसी। अगर आरबीसी अपने बॉडी में कम है ना, तो हम लोग को लेजी फील करेंगे कि यार कौन पढ़े कौन न पढ़े, ये वो ऐसा लगता है। तो जो लेजीनेस आता है माइंड में ना, दाना ये आरबीसी करने ही आता है। अगर आरबीसी कम है, ये फिर कमज़ोर है, तो मतलब लोग जो है ना थोड़ा लेजीनेस फील करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, ये करने का मन नहीं करेगा। फिर से ऐसा पूछ सकता है। और जिसका ज़्यादा काम करने का जी करे, मतलब उसका मतलब ज़्यादा एक्टिव है। फिर होता है डब्ल्यूबीसी। जानते क्या होता है? ये 10,000 होता है, दादा रखना। अच्छा 10,000। और इसका लाइफ ड्यूरेशन भी कम होता है, 4 डे का, केवल 4 दिन। इसके बाद भी मर जाता है ये। लिख देना इनको साइड में। देखिए, जैसे ये होता है किसके लिए कि अपन को एनर्जी देने के लिए, मतलब उसके देने के लिए, मतलब काम को प्रोत्साहित करने के लिए ना। और लेकिन जो ये होता है ना डब्ल्यूबीसी ना, ये डिसीज़ को रोकने के लिए होता है। ये इम्यून क्रिएट करने के लिए होता है। हाँ, कहते क्या है, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। जो टी सेल होता है ना, ये फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है हेल्पर और एक होता है साइटोटॉक्सिक। जो साइटोटॉक्सिक होता है ना, ये क्या करता है ना कि ये डाइट जो है ना, उसमें जो वायरस है ना, जो अटैक है उस पर डाइट अटैक कर देता है। लेकिन जो हेल्पर है ना, ये स्वयं एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये हेल्प करता है बी सेल की कि आप प्रोड्यूस करो। ध्यान रखना। ये आया था ना यूपीएससी में से टी सेल का। हाँ, अरे अभी इस टेस्ट में भी है। हाँ, मतलब ये जो है ना प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज करता है। कौन? ये डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखना। ओके। ये सभी लोगों को हो जाता है ना, इसी की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी ध्यान रखना, पूछ सकता है डब्ल्यूबीसी के। चूँकि एचआईवी में जानते क्या है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। ये तो ये फिर एड्स क्या है? एड्स और एचआईवी में क्या डिफरेंस है? ये लो, देखियो, जानते क्या है, अगर मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है ना, तो हमको बहुत सारी डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमको एचआईवी हो गया। एचआईवी एक वायरस है। और इसी के यदि हम ट्रीटमेंट बहुत दिन तक ना करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा हमारे बॉडी में। उसे बोलते हैं एड्स। मतलब एड्स सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर एड्स हो गया ना, तो मरना तय है। ये ध्यान रखना। फिर थर्ड है जाते प्लेटलेट्स। आपको पता है कि है ना, लोग बोलते हैं कि यार उसका प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया, डेंगू हो गया है। तो जो प्लेटलेट्स होता है ना, ये हमको शक्ति प्रदान करता है। देखिए, जैसे क्या है मैंने क्या बताया, आरबीसी वो बताता है कि हमको काम करने का एनर्जी, इच्छा
इच्छा जनरेट करता है कि ये लोग काम करें। और इच्छा के बाद जो है ना, जो है कहते हैं कि भाई वो 6 घंटे लगातार पढ़ लेता है, स्टेमिना उसका कितना ज़्यादा है। तो जो स्टेमिना है ना वो होता है प्लेटलेट्स, एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगर मतलब जिसका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, उस मरने के कगार में है। अगर ये जनरली 2 लाख होता है। अगर 2 लाख से कभी लोगों के 10-20 हज़ार, एक मेरा फ्रेंड था वो उसका 20,000 हो गया था, मरने के कगार में आ गया था, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है ना, हाँ ये होता कम है। क्यों रहता है? ये भी 1 सप्ताह के लिए होता है, फिर से मर जाता है ये प्लेटलेट से। अच्छा। अच्छा बताइए, अगर ये मर जाएंगे तो फिर जनरेट कैसे होंगे? ये प्लाज्मा के थ्रू। ये प्लाज्मा है ना, ये सब प्लाज्मा में ये तैरते रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना। जैसे मरते हैं तो प्लाज्मा जो है ना फिर से इनको जनरेट कर देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय में क्या होता है? शक्कर होता है और चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती और शक्कर है ना, क्या है? सॉलिड है। तो ये मान लीजिए चाय की पत्ती है और शक्कर है। अब प्लाज्मा क्या है? मिल्क और पानी। ये ऐसा समझ लीजिए यार। ये है। थोड़ा सा और आगे बढ़े ना ब्लड के बारे में, तो देखिए क्या है ना कि जो ब्लड होता है ना, बेसिकली मैं बता कि आपको देखो वो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जो ब्लड है ना, ये बेसिकली जो है ना प्लाज्मा और आरबीसी दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ब्लड में। जो प्लाज्मा होता है ना, ये एंटीबॉडी होता है, और जो एंटीजन होता है ना, और जो आरबीसी होता है ना, ये एंटीजन होता है। जिसमें बोलता हूँ कि मेरे पास ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। मतलब आरबीसी बताता है कि हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ध्यान रखना, ये पैसे पूछ सकता है कि कौन डिटरमाइन करते हैं हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप हो? आरबीसी। अब देखिए इसमें कई सारे ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ, ठीक ना। तो देखिए अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है ना, तो उसका जो एंटीजन होगा ना, उसका जो एंटीबॉडी होगा ना, वो बी होगा, अपोजिट हो जाता है। और अगर बी होगा ना तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर ए बी है ना तो कोई नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी है तो उसका कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अच्छा। ये ध्यान रखना है। और अगर ओ है ना तो तो ए और बी दोनों होगा। इसीलिए ओ को जानते हैं क्या बोलते हैं? ओ को यूनिवर्सल डोनर। ये सबको दे सकता है। अगर जिसका ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन जिसका ए बी है ना, वो किसी को नहीं दे सकता है। ध्यान रखना है। क्यों? ये वाले को? अच्छा, ये नहीं, समझे। ये सबसे ले सकता है ए बी प्लस है, लेकिन दे नहीं किसी को नहीं। इसीलिए इसको ए बी प्लस बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्या पूछा है कि ए बी पॉजिटिव जो है ना कपल है, इसीलिए क्योंकि मतलब वो सबसे ले सकता है। दे नहीं सकता। और लेकिन वो उनके बच्चे में भी नहीं और जिसका ओ नेगेटिव रहेगा ना, वो किसी से ले नहीं सकता। मतलब कि ओ को नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी से ले नहीं सकता, और ए बी पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे ले सकता है। ध्यान रखना। इसलिए अब ये लॉजिक है। इस लड़के का वो पॉजिटिव है। बाद में बताऊंगा, सुनिए पहले कंसेप्ट है। अब देखिए एक और है, साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि उन्होंने कहा कि एक बंदर की एक बार ब्लड निकाले और चेक करे कि देखिए इनमें कौन सा ग्रुप होता है। तो बहुत सारे बंदर में तो यही था, ए बी, लेकिन एक बंदर में कुछ अलग आया। बोला कि फिर उसको रिसर्च किया गया, तो उसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। ध्यान रखना। हाँ, तो आर एच फैक्टर जो है ना, ये भी प्लस और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि आर एच फैक्टर ये होता है जो है ना इन सबसे अलग। बस ये ध्यान रखिए आप, बस हो गया। ये मंकी में खोज किया गया है। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप में कि बेसिकली कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। एक मिनट। अब देखिए आपको पूरा ब्लड ग्रुप समझने के लिए क्या है ना, आपको 5 रूल याद रखना पड़ेगा। बहुत टफ है, लेकिन कहीं मैंने इसको आसान बनाया। देखिए अगर मान लीजिए कि 2 हस्बैंड और वाइफ हैं, तो ये तो हस्बैंड का ए होगा या फिर वाइफ का बी होगा। तो अगर दोनों का ए और बी है ना, तो इसका मतलब ये है कि उनमें ऑल ग्रुप होगा। ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। ध्यान रखना है। मतलब अगर हस्बैंड का ए ब्लड ग्रुप है और वाइफ का बी ब्लड ग्रुप है, तो कहने मतलब जानते क्या है कि उनमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है ना होंगे जब उनका कम्बिनेशन होगा। तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा, ओ भी होगा। ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि हस्बैंड का ए बी है, हस्बैंड का ए बी है और वाइफ का केवल बी है या फिर ए है, तो फिर जो है ना उसमें सब होगा, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ ए बी होगा ना,
वहाँ ओ नहीं होगा, क्योंकि ए बी और ओ जो है ना दूसरे की दुश्मन, आप ये समझ लीजिए दुश्मन है। तो चूँकि यहाँ पे ए बी आ गया इसलिए ओ अब यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए ओ है एक में, और दूसरे मान लीजिए कि वो है ए या फिर बी है, तो वहाँ पे जो है ना ओ तो होगा ही, और फिर या फिर आदर होगा। और जहाँ ओ है फिर ए बी आ गया, देखिए फिर से आ गया ना ओ या बी, फिर से कुछ नहीं होगा। तो जहाँ ओ या बी एक साथ आ गए तो वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर जहाँ सेम समझा, मतलब कि हस्बैंड का भी एक है और वाइफ का भी ए, तो फिर जनता क्या है, ओ आ जाएगा और फिर सेम वही आ जाएगा ए। ये 5 रूल आपको याद अगर समझ में आ गए ना। तो इनका ऐसे है, मतलब ग्रुप तो उनका अब देखिए जैसे इनके मान बच्चों का कौन सा लीजिए, ग्रुप होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड का ओ है और वाइफ का ये ए है, तो वो जो है ना या तो वही होगा या तो ये या हाँ, फिर या तो ओ से लेगा ब्लड या फिर ए से लेगा, है ना। और यदि बी है तो ओ से लेगा, बी से लेगा। अरे ओ ए बी है तो फिर जो है ना ओ हट जाएगा, है ना। ओ ए बी से तो कभी नहीं आएगा, तो ए और बी केवल हो जाएगा। अगर ओ है तो ओ और ओ ही होगा। फिर ऐसे मान लीजिए ए और ए हो गए दोनों का, तो जब ओ तो सबको देता है तो ओ तो देखना सबके साथ रहेगा, ओ और ए रहेगा। ए बी का ए बी ओ ए बी, बता ना ए बी सबके साथ रहता है, देखिए ए बी सबके साथ रहता है। फिर ए बी, तो यहाँ पे ए बी ओ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी है ना, इसलिए ए बी केस में वो केवल ओ नहीं रहेगा, बाकी सब जगह रहेगा वो। फिर बी तो ओ बी रहेगा, बी ए बी फिर देख ली ओ नहीं आएगा। फिर ए बी, तो ये 10 तरीके हैं टोटल, ऊपर से पहुँच सकते, ध्यान रखना। इसको लॉज ये 10 हैं, 4 ये हो गया, 7 2 9 1 10, है ना। 4 ओ के साथ बन रहा है, 3 ए के साथ, बी 2 के साथ और ए बी 1 के साथ, है ना। इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 10 मैंने क्वेश्चन क्या पूछा। एक मैरिड कपल है ना, देखिए एक मैरिड कपल है ना, ठीक ना। उन्होंने एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, उसके बाद उनका 2 बच्चा हो जाता है। जो कपल है ना, तो मतलब या तो हस्बैंड का ए बी पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है। तो बताइए ए बी और ओ कहाँ है, ए बी और ओ ये है, ए बी और ओ का है। तो जो इनसे बच्चा पैदा होगा ना हमें, ए या ओ होगा, बी होगा, हैं ए या बी, हाँ, तो मतलब कि जो उनका खुद का बच्चा है उनका क्या होगा, ए और बी होगा। और क्या पूछा था, अडॉप्टेड सन, तो क्या होगा, इसलिए ओ पॉजिटिव होगा। आया समझ में, ये कंसेप्ट है बेसिकली। ऐसा कोई पूछते तो PYQ 2011 का देख लीजिए। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। लॉजिक ये है बेसिकली कि अगर ए बी आ गया तो ओ नहीं आने वाला है, बात सिंपल सी है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव और बता दो, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। ओ हमेशा निगेटिव में ही रहेगा। इसका इस बच्चे का कैसे पॉजिटिव हो गया हैं, इस बच्चे का है ना वो पॉजिटिव, क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया है ना ओ पॉजिटिव से, इसलिए है। लेकिन ओ जो है ना नेगेटिव ही रहता है, वो तो अडॉप्ट किया गया ओ पॉजिटिव से ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जनरली ओ जो है ना नेगेटिव ही रहता है, ये बता रहा हूँ। वो तो अडॉप्ट किया, देखिए ये तो लिखा ही है ओ पॉजिटिव, देखिए क्वेश्चन में, इसलिए ओ पॉजिटिव आंसर दिया है। लेकिन ओ जो है ना न्यूट्रल फॉर्म में नेगेटिव में रहता है, ये मैं बोल रहा हूँ।